Good evening, friend. This is Pradeep Gorai from SoFinServe. Today we are going to discuss about today's market movement and the possible market movement for tomorrow, and also going to discuss about top 10 stocks for buying and selling purpose on tomorrow. This video only for learning purpose. At first हम लोग निफ्टी को डेली कैंडल फ्रेम में देख लेते हैं। तो निफ्टी को आज 83 पॉइंट का गैप अप मिला और जहां पे गैप अप हुआ वहां से जोरदार तरीके से नीचे की तरफ जाने की कोशिश की और एक बार के लिए 17,600 के आसपास भी चला गया था, लेकिन वहां से जोरदार रिकवरी हुई जिसकी वजह से निफ्टी 17,700 के लेवल को भी ऊपर की तरफ ब्रेक कर दिया और जाते जाते निफ्टी 17,750 के आसपास क्लोज देने में कामयाब रहा। तो अभी हम लोग बैंक निफ्टी को डेली कैंडल फ्रेम में देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी को आज 351 पॉइंट का गैप अप मिला और जहां पर गैप अप हुआ वहां से थोड़ा ही ऊपर जाके एक ही रेंज के अंदर काम करता रहा और एक बार के लिए 42,300 के लेवल को नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया था, लेकिन जैसे ही ब्रेक किया वहां से जोरदार खरीदारी हुई जिसकी वजह से बैंक निफ्टी एक बार के लिए 42,700 के लेवल को भी टच कर लिया था, लेकिन जाते जाते कुछ सेलिंग आई जिसकी वजह से बैंक निफ्टी 42,650 के आसपास क्लोज देने में कामयाब रहा। अभी इसी प्राइस एक्शन को हम लोग 15 मिनट कैंडल फ्रेम में देख लेते हैं और समझ लेते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में कैसा परफॉर्म किया। तो निफ्टी को आज जहां पर ओपनिंग मिला यहाँ से जोरदार सेलिंग आई जिसकी वजह से बैंक निफ्टी एक बार के लिए 17,600 के आसपास भी चला गया था, लेकिन यहाँ से जोरदार बाइंग आई जिसकी वजह से निफ्टी 17,750 के आसपास क्लोज देने में कामयाब रहा। देखिए यहाँ पर एक क्लियर कट पॉजिटिव प्राइस एक्शन क्रिएट हो चुका है, तो एक अभी भी कंटिन्यू हो सकता है। तो अभी हम लोग बैंक निफ्टी को देख लेते हो। तो बैंक निफ्टी को जहाँ पर ओपनिंग हुआ वहां से थोड़ा ही नीचे गया और 42,300 के लेवल को सुबह से ही प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे ही निफ्टी ऊपर की तरफ मूवमेंट किया और बैंक निफ्टी यहाँ से जोरदार तरीके से ऊपर की तरफ चला गया और एक बार के लिए 42,700 के लेवल को भी ऊपर की तरफ ब्रेक कर दिया था, लेकिन जाते जाते कुछ सेलिंग आई जिसकी वजह से बैंक निफ्टी 42,650 के आसपास क्लोज देने में कामयाब रहा। अभी बैंक निफ्टी में भी देखिए एक क्लियर कट बुलिश पैटर्न बन चुका है। तो अभी इसी प्राइस एक्शन को हम लोग ऑप्शन चेन में देख लेते हैं और समझ लेते हैं कहाँ हम लोगों को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मिल सकता है। तो अभी हम लोग निफ्टी का 27 अप्रैल का ऑप्शन चेन ओपन कर लिया है। तो देखिए 17,700 के लेवल पे कॉल राइटिंग है 1,15,00,000 के आसपास का, जिसमें से फ्रेश कॉल राइटिंग कुछ नहीं है। यहाँ पर 47 लाख आज कॉल राइटर अपना पोजीशन छोड़ के गया है। अभी पुट राइटिंग को देखिए, पुट राइटिंग है 1,38,00,000 के आसपास का, जिसमें से 52 लाख पुट राइटर आज ऐड हुआ है। अभी 17,600 के लेवल पे देखिए यहाँ पर कॉल राइटिंग है 53 लाख के आसपास का, जिसमें से 16 लाख कॉल राइटर आज अपना पोजीशन को छोड़ के गया है। अभी पुट राइटिंग को देखिए 1,17,00,000 के आसपास का पुट राइटिंग है, जिसमें से फ्रेश पुट राइटिंग है 37 लाख के आसपास का। अभी 17,800 के लेवल पे देखिए 90 लाख के आसपास का कॉल राइटिंग देखने को मिलेगा, जिसमें से फ्रेश कॉल राइटिंग है 19 लाख के आसपास का। और पुट राइटिंग देखिए 39 लाख के आसपास का पुट राइटिंग देखने को मिलेगा, जिसमें से फ्रेश पुट राइटिंग है 19 लाख के आसपास का। तो इसका मतलब क्या हुआ, अभी 17,700 का जो लेवल है निफ्टी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, ये मेक एंड ब्रेक लेवल है। और नीचे की तरफ 17,600 का जो लेवल है वो एक बड़ा सपोर्ट है और ऊपर की तरफ 17,800 एक बड़ा रेजिस्टेंस है। अगर 17,800 को ऊपर की तरफ निफ्टी क्रॉस करता है तो हम लोगों को 18,000 का लेवल भी दिख सकता है अगले कुछ दिनों के अंदर। तो अभी हम लोग बैंक निफ्टी का भी ऑप्शन चेन देख लेते हैं। तो देखिए बैंक निफ्टी का मैंने 27 अप्रैल का ऑप्शन चेन ओपन कर लिया है। तो 42,500 के लेवल पे देखिए कॉल राइटिंग है 27 लाख के आसपास का, जिसमें से 6 लाख कॉल राइटर आज अपना पोजीशन को छोड़ के गया है। और पुट राइटिंग देखिए 37 लाख के आसपास का पुट राइटिंग है, जिसमें से फ्रेश पुट राइटिंग है 31 लाख के आसपास का। और नीचे की तरफ 42,000 के लेवल पे देखिए 42,000 के लेवल पे 11 लाख के आसपास का कॉल राइटिंग है, जिसमें से 17 लाख कॉल राइटर आज अपना पोजीशन छोड़ के गया है। और पुट राइटिंग देखिए, पुट राइटिंग है 34 लाख के आसपास का, जिसमें से फ्रेश पुट राइटिंग है 1 लाख के आसपास का। और 42,300 के लेवल को देखिए, यहाँ पर पुट राइटिंग है 28 लाख के आसपास का, जिसमें से फ्रेश पुट राइटिंग है 18 लाख के आसपास का। और ऊपर की तरफ देखिए 42,700 के लेवल पे अभी कॉल राइटिंग है 25 लाख के आसपास का, जिसमें से फ्रेश कॉल राइटिंग है 12 लाख के आसपास का। और पुट राइटिंग देखिए 10 लाख के आसपास का पुट राइटिंग है यहाँ पर, और फ्रेश पुट राइटिंग भी 10 लाख के आसपास का है। और 43,000 के लेवल पे देखिए 26 लाख का कॉल राइटिंग है, जिसमें से फ्रेश कॉल राइटिंग कुछ नहीं है। और पुट राइटिंग को देखिए यहाँ पर पुट राइटिंग है 5 लाख के आसपास का, जिसमें से फ्रेश पुट राइटिंग है 2 लाख के आसपास का। इसका मतलब क्या है, बैंक निफ्टी के पुट राइटर के पास अभी कॉन्विक्शन ज्यादा है और 42,500 का लेवल मेक एंड ब्रेक लेवल है और नीचे की तरफ 42,300 एक बड़ा सपोर्ट है और ऊपर की तरफ 42,700 एक बड़ा रेजिस्टेंस है। तो अभी हम लोग इसी हिसाब से ट्रेड प्लान करेंगे। तो चलिए चार्ट में चलते हैं। तो निफ्टी को अगर एक बड़ा गैप अप मिल जाता है और निफ्टी का प्राइस इस रेंज में ओपन होता है तो हाई प्रोबेबिलिटी रहेगा जितने भी यहाँ का कॉल राइटर रहे
वो सभी पैनिक में आ जाएंगे और निफ्टी के प्राइस को किसी भी तरह से 17,700 के आसपास ले जाने की कोशिश करेगा। लेकिन जितने भी यहाँ का पुट राइटर है उसको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, वो किसी भी तरह से निफ्टी के प्राइस को 17,800 के ऊपर स्टे कराने की कोशिश करेगा। इस दौरान जब भी निफ्टी का प्राइस ऊपर खुल के कुछ इंपोर्टेंट लेवल जैसे 17,800 या 17,830 के आसपास आ जाए और आके यहाँ पर कुछ प्राइस एक्शन बनाए, प्राइस एक्शन को जैसे ही ऊपर की तरफ क्रॉस करेगा हम लोग फुल क्वांटिटी के साथ अपना बाइंग का पोजीशन बनाएंगे, जिसका फर्स्ट टारगेट प्राइस रहेगा 17,880 के आसपास का और दूसरा टारगेट प्राइस रहेगा 17,950 के आसपास का। अगर यहाँ पर कुछ प्राइस एक्शन नेगेटिव बनता है तो हम लोग हाफ क्वांटिटी के साथ अपना सेलिंग का पोजीशन बनाएंगे, जिसका नीचे की तरफ का फर्स्ट टारगेट प्राइस रहेगा 17,750 के आसपास का और दूसरा टारगेट प्राइस रहेगा 17,700 के आसपास का। अगर निफ्टी को एक फ्लैट या छोटा गैप अप या छोटा गैप डाउन मिल जाता है तो इस कंडीशन में जितने भी यहाँ का पुट राइटर है उसको कॉन्फिडेंट आ जाएगा और निफ्टी के प्राइस को किसी भी तरह से 17,800 के ऊपर ले जाने की कोशिश करेगा। लेकिन जितने भी यहाँ का कॉल राइटर है वो किसी भी तरह से निफ्टी के प्राइस को 17,600 के आसपास ले जाने की कोशिश करेगा। इस दौरान जब भी निफ्टी का प्राइस इस किसी रेंज में ओपन होता है और होके यहाँ पर कुछ प्राइस एक्शन बनाते हैं, प्राइस एक्शन को जैसे ही ऊपर की तरफ क्रॉस करेगा हम लोग फुल क्वांटिटी के साथ अपना बाइंग का पोजीशन बनाएंगे। ऊपर की तरफ का फर्स्ट टारगेट प्राइस रहेगा 17,800 से लेके 830 के आसपास का और दूसरा टारगेट प्राइस रहेगा 17,880 से लेके 17,930 के आसपास का। अगर यहाँ पर कुछ प्राइस एक्शन नेगेटिव बनता है यहाँ पर भी हम लोग हाफ क्वांटिटी के साथ अपना सेलिंग का पोजीशन बनाएंगे, जिसका फर्स्ट टारगेट प्राइस रहेगा 17,680 के आसपास का, जिसका दूसरा टारगेट प्राइस रहेगा 17,620 के आसपास का। अगर निफ्टी को एक बड़ा गैप डाउन मिल जाता है इस कंडीशन में जितने भी यहाँ का पुट राइटर है वो सभी पैनिक में आ जाएंगे और निफ्टी के प्राइस को किसी भी तरह से 17,700 के ऊपर ले जाने की कोशिश करेगा। लेकिन जितने भी यहाँ का कॉल राइटर है उसको कॉन्फिडेंस आ जाएगा और किसी भी तरह से निफ्टी के प्राइस को 17,500 के आसपास ले जाने की कोशिश करेगा। लेकिन क्योंकि मंथली एक्सपायरी है, जब भी निफ्टी का प्राइस नीचे खुल के कुछ इंपोर्टेंट लेवल जैसे 17,650 या 17,620 के आसपास आ जाए और आके यहाँ पर कुछ प्राइस एक्शन बना, प्राइस एक्शन को जैसे ही नीचे की तरफ क्रॉस करेगा जितने भी यहाँ का पुट राइटर है वो सभी अपना पोजीशन को स्क्वायर अप करना स्टार्ट कर देगा। इस दौरान हम लोग फुल क्वांटिटी के साथ अपना सेलिंग का पोजीशन बनाएंगे, जिसका फर्स्ट टारगेट प्राइस रहेगा 17,550 के आसपास का और दूसरा टारगेट प्राइस रहेगा 17,500 के आसपास का। अगर यहाँ पर कुछ प्राइस एक्शन पॉजिटिव बनता है तो हम लोग फुल क्वांटिटी के साथ अपना बाइंग का पोजीशन बनाएंगे, जिसका फर्स्ट टारगेट प्राइस रहेगा 17,700 के आसपास का और दूसरा टारगेट प्राइस रहेगा 17,750 के आसपास का। तो इसका मतलब क्या हुआ, निफ्टी अगर इस किसी रेंज में ओपन होता है तो हाई प्रोबेबिलिटी है निफ्टी ऊपर की तरफ मूवमेंट करे। इस दौरान हम लोगों को एक बड़ा शॉर्ट कवरिंग का सहारा भी मिल सकता है। लेकिन अगर बड़ा गैप डाउन कर जाता है तो इस दौरान हम लोगों को लॉन्ग अनवाइंडिंग का सिचुएशन भी दिख सकता है, तो हम लोग अलर्ट होकर यहाँ पर ट्रेड प्लान करेंगे। तो अभी हम लोग बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी को अगर एक बड़ा गैप अप मिल जाता है और बैंक निफ्टी का प्राइस इस किसी रेंज में ओपन होता है तो हाई प्रोबेबिलिटी रहेगा जितने भी यहाँ का कॉल राइटर है वो सभी पैनिक में आ जाएंगे और बैंक निफ्टी के प्राइस को किसी भी तरह से 42,500 के आसपास ले जाने की कोशिश करेगा। लेकिन जितने भी यहाँ का पुट राइटर है उसको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, वो किसी भी तरह से बैंक निफ्टी के प्राइस को 43,000 के आसपास ले जाने की कोशिश करेगा। इस दौरान जब भी बैंक निफ्टी का प्राइस ऊपर खुल के कुछ इंपोर्टेंट लेवल जैसे 42,800 या 42,850 के आसपास आ जाए और आके यहाँ पर कुछ प्राइस एक्शन बनाए, प्राइस एक्शन को जैसे ही ऊपर की तरफ क्रॉस करेगा हम लोग फुल क्वांटिटी के साथ अपना बाइंग का पोजीशन बनाएंगे, जिसका फर्स्ट टारगेट प्राइस रहेगा 42,900 का और दूसरा टारगेट प्राइस रहेगा 43,000 से लेके 43,100 के आसपास का। अगर यहाँ पर कुछ प्राइस एक्शन नेगेटिव बनता है तो हम लोग यहाँ पर हाफ क्वांटिटी के साथ अपना सेलिंग का पोजीशन बनाएंगे, जिसका फर्स्ट टारगेट प्राइस रहेगा 42,700 का और दूसरा टारगेट प्राइस रहेगा 42,500 के आसपास का। अगर बैंक निफ्टी को एक फ्लैट या छोटा गैप अप या छोटा गैप डाउन मिल जाता है इस कंडीशन में जितने भी यहाँ का पुट राइटर है उसको कॉन्फिडेंस आ जाएगा और किसी भी तरह से बैंक निफ्टी के प्राइस को 42,800 के आसपास ले जाने की कोशिश करेगा। लेकिन जितने भी यहाँ का कॉल राइटर है वो किसी भी तरह से बैंक निफ्टी के प्राइस को 42,500 के नीचे स्टे कराने की कोशिश करेगा। इस दौरान जब भी बैंक निफ्टी का प्राइस यहाँ पर ओपन होके कुछ प्राइस एक्शन बनाए, प्राइस एक्शन को जैसे ही ऊपर की तरफ क्रॉस करेगा हम लोग फुल क्वांटिटी के साथ अपना बाइंग का पोजीशन बनाएंगे, जिसका फर्स्ट टारगेट प्राइस रहेगा 42,800 के आसपास का और दूसरा टारगेट प्राइस रहेगा 43,000 के आसपास का। इस दौरान हम लोगों को एक शॉर्ट कवरिंग का सहारा मिलेगा। अगर यहाँ पर कुछ प्राइस एक्शन नेगेटिव बनता है तो हम लोग हाफ क्वांटिटी के साथ अपना सेलिंग का पोजीशन बनाएंगे, जिसका फर्स्ट टारगेट प्राइस रहेगा 42,500 के आसपास का और दूसरा टारगेट प्राइस रहेगा 42,400 के आसपास का। अगर बैंक निफ्टी को एक बड़ा गैप डाउन मिल जाता है इस कंडीशन में जितने भी यहाँ का पुट राइटर है वो अपना पोजीशन को सेफ एंड सिक्योर करने के लिए बैंक निफ्टी के प्राइस को किसी भी तरह से
42,700 के आसपास ले जाने की कोशिश करेगा। लेकिन जितने भी यहाँ का कॉलेटर है वो किसी भी तरह से बैंक निफ्टी के प्राइस को 42,500 के नीचे स्टे कराने की कोशिश करेगा। इस दौरान जब भी बैंक निफ्टी के प्राइस नीचे खुल के कुछ इंपोर्टेंट लेवल जैसे 42,400 या 42,500 के आसपास आ जाए और आके यहाँ पर कुछ प्राइस एक्शन बनाए, प्राइस एक्शन को जैसे ही ऊपर की तरफ क्रॉस करेगा हम लोग फुल क्वांटिटी के साथ अपना बाइंग का पोजीशन बनाएंगे। इस दौरान जब भी बैंक निफ्टी का प्राइस ऊपर की तरफ क्रॉस करेगा, जितने भी यहाँ का कॉल राइटर है मंथली एक्सपायरी के कारण ये लोग सभी स्क्वायर अप करना स्टार्ट कर देगा, जिसकी वजह से हम लोग को एक शॉर्ट कवरिंग का सहारा मिलेगा। इस दौरान हम लोग फुल क्वांटिटी के साथ अपना बाइंग का पोजीशन बनाएंगे, जिसका फर्स्ट टारगेट प्राइस रहेगा 42,500 के आसपास का और दूसरा टारगेट प्राइस रहेगा 42,700 के आसपास का। अगर यहाँ पर कुछ प्राइस एक्शन नेगेटिव बनता है तो यहाँ पर भी हम लोग फुल क्वांटिटी के साथ अपना सेलिंग का पोजीशन बनाएंगे, जिसका फर्स्ट टारगेट प्राइस रहेगा 42,300 के आसपास का और दूसरा टारगेट प्राइस रहेगा 42,000 के आसपास का। इस दौरान हम लोगों को एक लॉन्ग अनवाइंडिंग का सिचुएशन भी दिख सकता है। तो अभी हम लोग टॉप 10 स्टॉक देख लेते हैं फॉर बाइंग एंड सेलिंग पर्पस ऑन टुमारो। तो पहला स्टॉक देख लेते हैं। पहला स्टॉक का नाम है इंफोसिस, इसको हम लोग सेल के साइड रखेंगे। तो देखिए यहाँ पर एक क्लियर कट सेलिंग प्रेशर है और ये 2-3 दिनों से इसी रेंज के अंदर काम कर रहा है। अगर ये नीचे की तरफ क्रॉस करता है तो हम लोगों को एक बड़ा टारगेट देखने को मिल सकता है, इसलिए इसको हम लोग सेल के साइड रखेंगे, जिसका एंट्री प्राइस रहेगा 1223 से लेके 1225 का, जिसका स्टॉप लॉस रहेगा 5 से 6 रुपए का और टारगेट प्राइस रहेगा 1215 से लेके 1200 का। तो अगला स्टॉक देख लेते हैं। अगला स्टॉक का नाम है पीवीआर, इसको हम लोग सेल के साइड रखेंगे। तो देखिए यहाँ पर एक क्लियर का नेगेटिव प्राइस एक्शन है यहाँ पर और इस रेंज को नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर सकता है, तो इसलिए इसको हम लोग सेल के साइड रखेंगे, जिसका एंट्री प्राइस रहेगा 1479 से लेके 1480 का, जिसका स्टॉप लॉस रहेगा 4 से 5 रुपए का और टारगेट प्राइस रहेगा 1470 से लेके 1460 का। तो अगला स्टॉक देख लेते हैं। अगला स्टॉक का नाम है कॉनकोर, इसको हम लोग सेल के साइड रखेंगे। देखिए यहाँ पर एक क्लियर का सेलिंग के साथ है और ये अगर 600 के लेवल को नीचे की तरफ क्रॉस करता है तो हम लोगों को एक बड़ा टारगेट नीचे की तरफ दिख सकता है, तो इसलिए इसको हम लोग सेल के साइड रखेंगे, जिसका एंट्री प्राइस रहेगा 603 से लेके 605 का, जिसका स्टॉप लॉस रहेगा 4 से 5 रुपए का और टारगेट प्राइस रहेगा 595 से लेके 590 का। तो अगला स्टॉक देख लेते हैं। अगला स्टॉक का नाम है भारतीय एयरटेल। देखिए यहाँ पर भी एक क्लियर का नेगेटिव प्राइस एक्शन है और इस रेंज को नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर सकता है, तो इसलिए इसको हम लोग सेल के साइड रखेंगे, जिसका एंट्री प्राइस रहेगा 762 से लेके 763 का, जिसका स्टॉप लॉस रहेगा 4 से 5 रुपए का और टारगेट प्राइस रहेगा 755 से लेके 750 का। अगला स्टॉक देख लेते हैं। अगला स्टॉक का नाम है कैम्स, इसको हम लोग सेल के साइड रखेंगे। देखिए यहाँ पर एक क्लियर का नेगेटिव प्राइस एक्शन है और यहाँ पर एक सेलिंग प्रेशर भी है। इसको मैंने आज भी रिकमेंड किया था, तो मुझे लगता है इसी ट्रांजेक्शन को ये कल भी कंटिन्यू कर सकता है, तो इसलिए इसको हम लोग सेल के साइड रखेंगे, जिसका एंट्री प्राइस रहेगा 2035 से लेके 2038 का, जिसका स्टॉप लॉस रहेगा 4 से 5 रुपए का और टारगेट प्राइस रहेगा 2025 से लेके 2010 का। अगला स्टॉक देख लेते हैं। अगला स्टॉक का नाम है MGL, इसको हम लोग बाय के साइड रखेंगे। देखिए यहाँ पर एक क्लियर कट पॉजिटिव ट्रांजेक्शन है और ये इसी रेंज को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर सकता है, तो इसलिए इसको हम लोग बाय के साइड रखेंगे, जिसका एंट्री प्राइस रहेगा 1014 से लेके 1015 का, जिसका स्टॉप लॉस रहेगा 4 से 5 रुपए का और टारगेट प्राइस रहेगा 1025 से लेके 1035 का। अगला स्टॉक देख लेते हैं। अगला स्टॉक का नाम है ICICI बैंक, इसको हम लोग बाय के साइड रखेंगे। देखिए यहाँ पर एक क्लियर कट पॉजिटिव ट्रांजेक्शन है और इसका जो रिजल्ट है बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है, जिसके कारण से आज निफ्टी एंड बैंक निफ्टी इतना जोरदार परफॉर्म किया, तो इसी ट्रांजेक्शन को एक कल भी कंटिन्यू कर सकता है, जिसलिए इसको हम लोग बाय के साइड रखेंगे, जिसका एंट्री प्राइस रहेगा 901 से लेके 903 का, जिसका स्टॉप लॉस रहेगा 3 से 4 रुपए का और टारगेट प्राइस रहेगा 910 से लेके 915 का। अगला स्टॉक देख लेते हैं। अगला स्टॉक का नाम है मिर्जा इंटरनेशनल, इसको हम लोग बाय के साइड रखेंगे। देखिए यहाँ पर एक क्लियर कट अप ट्रेंड है और ये 10% की टारगेट को हर दिन लगा रहा है, तो मुझे लगता है ये कल भी कंटिन्यू कर सकता है, तो इसलिए इसको हम लोग बाय के साइड रखेंगे, जिसका एंट्री प्राइस रहेगा 67 का, जिसका स्टॉप लॉस रहेगा 1 रुपए का और टारगेट प्राइस रहेगा 68 से लेके 70 का। तो अगला स्टॉक देख लेते हैं। अगला स्टॉक का नाम है बोरोसिल, इसको बाय के साइड रखेंगे। देखिए यहाँ पर एक क्लियर कट अप ट्रेंड है और 3 दिनों से यहाँ पर तगड़ा बाइंग हो रहा है, तो मुझे लगता है ये कंटिन्यू कर सकता है, तो इसलिए इसको बाय के साइड रखेंगे, जिसका एंट्री प्राइस रहेगा 524 से लेके 525 का, जिसका स्टॉप लॉस रहेगा 4 से 5 रुपए का और टारगेट प्राइस रहेगा 530 से लेके 540 का। अगला स्टॉक देख लेते हैं। अगला स्टॉक का नाम है L&T फाइनेंस, इसको हम लोग बाय के साइड रखेंगे। देखिए यहाँ पर एक क्लियर कट पॉजिटिव ट्रांजेक्शन है और ये इस रेंज को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे चुका है, तो इसलिए ये कल भी कंटिन्यू हो सकता है, तो इसलिए इसको हम लोग बाय के साइड रखेंगे, जिसका एंट्री प्राइस रहेगा 90 का, जिसका स्टॉप लॉस रहेगा 1 रुपए का और टारगेट प्राइस रहेगा 92 से लेके 95 का। अगर कोई भी स्टॉक बड़ा गैप अप या बड़ा गैप डाउन करता है तो हम लोग उस स्टॉक को इग्नोर कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को अगर अच्छा लगा तो लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।